डियर्स, आप जानते हैं कि verb is the soul of a sentence. It is the backbone of a sentence. It is the most essential part of a sentence. तो आज हम बात करने जा रहे हैं verbs के बारे में, और verbs के बारे में जो ही हम बात करते हैं तो एक बात हमारे जहन में आती है, और वो आती हैं forms of verb, क्योंकि ये आपके काम आती हैं जब आप past tense बनाते हैं या past participle यानी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। irregular verb forms हमेशा आपके लिए तकलीफ दे होती हैं, जैसे begin, began, begun, put, सेम। तो आज हम सीखने जा रहे हैं 14 ट्रिक्स जिनके ज़रिए आपका हमेशा के लिए ये मसला हल होने जा रहा। आपके एकेडमिक करियर में भी हमेशा ये सवाल आपको तंग करता है, पुट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन आज हम 14 ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं जिनसे आपके लिए आसानी होगी। लेकिन एक बात मैं शुरू में कर देना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इट्स फॉर सीरियस स्टूडेंट्स ओनली। आइए शुरू करते हैं। वर्ब्स विद ऑल 3 फॉर्म्स आइडेंटिकल। ऐसे वर्ब्स हम देख रहे हैं जिनकी तमाम फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। वो कौन से वर्ब्स हैं आइए देखते हैं। ये आप एक दफ़ा याद कर लेंगे, हमेशा के लिए याद रहेंगे। बेट, बर्स्ट, कास्ट। इसका मतलब ये है कास्ट की तीनों फॉर्म्स यही होंगी। ही कास्ट हिज वोट यस्टरडे, यानी इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। यस्टरडे के साथ भी कास्ट आएगा क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है कॉस्ट की। कट, फिट, हिट, हर्ट, लेट, पुट, क्विट, सेट, शट, स्प्लिट, स्प्रेड। तो आपने ये वर्ड्स देख लिए, इनकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दूसरा ट्रिक हमारा वर्ब्स विद आइडेंटिकल प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म एक जैसी होती है। ऐसे वर्ब्स कौन से हैं हमारे पास? कम, केम, कम। इसमें आपने देखा कि पहली फॉर्म कम, दूसरी डिफरेंट है और तीसरी फिर पहली फॉर्म जैसी है। कम, केम, कम। इसी तरह बिकम, बिकेम, बिकम, रन, रैन, रन। तीसरा ट्रिक, ओ इन द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म में आप ओ और एन का इजाफा पास्ट पार्टिसिपल में कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चोज, चूजन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, यानी एन पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में, और दूसरी फॉर्म में सिर्फ ओ, ई की जगह आपने ओ को दे दी है। आप इनको देख लेंगे और याद रखेंगे। आइए अपने फोर्थ ट्रिक की तरफ चलते हैं। विद ओ इन द पास्ट ओनली, यहाँ आपको ओ मिलेगा। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ये डिफरेंट है, लेकिन एक बार आप ये 4 लफ्ज़ देख लेंगे तो हमेशा के लिए मसला हल हो जाएगा। राइड, रोड, रिडन, राइज, रोज, राइजन, राइट, रोड, written। पास्ट विद EW और पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में OWN, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्लू पढ़ सकते हैं अगर आपको अमेरिकन पसंद है, वरना आप ब्लू भी कह सकते हैं। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये वर्ड्स आप देख लेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। इनमें आपने याद रखना है कि सेकंड यानी पास्ट फॉर्म में EW और थर्ड फॉर्म में OWN का इजाफा हुआ है। आइए अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं जो कि है सिक्स्थ। इर्रेगुलर वर्ब्स हैं पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इन एन। बाइट, देखें ई हमने यहाँ से हटा दिया पास्ट फॉर्म से इसकी, यानी सेकंड फॉर्म से ई ख़त्म बाइट का। बाइट, बेट, बिटन, और इसमें ई एन का इजाफा कर दिया। हाइड, हिड, हिडन, ईट, एट, ईटन, फॉल, फिल, फॉलन, फॉरबिड, फॉरबैड, फॉरबिडन, forgive, forgave, forgiven, give, gave, given, see, saw, seen, shake, shook, shaken। आपने सिर्फ ये लाइन याद रखनी है। ये हमारे मुस्तामिल वर्ब्स हैं जिनमें ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी ट्रिक नंबर 6। आइए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ब्स विद वाउल चेंजेस। लॉन्ग ई को हम करेंगे शॉर्ट ई में चेंज, जैसे कीप, लॉन्ग ई है यहाँ पर, कीप, ये लॉन्ग ई यहाँ, लेकिन हमने इसे शॉर्ट ई में चेंज कर दिया। केप्ट, एप्ट, यानी ई को हमने शॉर्ट कर दिया। यहाँ भी ऐसे ही किया, इस तरह तमाम में होगा। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, फीड, फेड, फेड। होपफुली ये पॉइंट भी आपके लिए क्लियर है। आइए 8th ट्रिक पर चलते हैं। EA इज़ प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो आप देख रहे हैं डील, इसको हम पढ़ेंगे डील्ट नहीं बल्कि डेल्ट, डेल्ट। तो हमने प्रोनाउंसिएशन चेंज किया ई ए का, और ये सेकंड फॉर्म बनी, आगे टी हमने लगाया, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट। मीन, मेंट, मेंट, मींट नहीं पढ़ेंगे, रीड, रेड, रेड। दूसरी और तीसरी फॉर्म में उन्हीं स्पेलिंग के साथ हम रेड पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे थर्ड पार्टिसिपल में भी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। लॉन्ग आई को हमने आओ में चेंज किया, जैसे बाई यानी लॉन्ग आई, बाइंड, बाउंड, बाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, वाइंड, वाउंड, वाउंड। याद रहे कि ये वाइंड है घड़ी में चाबी देने वाला, उसका वाउंड और वाउंड दूसरी और तीसरी फॉर्म है। यही वोंड जख्म के मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो नाउन है और दैट इज़ वोंड नॉट वाउंड। और इसी तरह अगर ये विंड हो तो इसका मतलब हवा है, आंधी है। आइए नेक्स्ट चलें अपने 10th ट्रिक की तरफ। शॉर्ट आई को हमने यू में चेंज किया, जैसे डिग, डग, डग, स्टिक, स्टक, स्टक, स्पिन, स्पन, स्पन, स्टिंग, स्टंग, स्टंग। दोस्तों मुझे इल्म है कि मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको पॉज करके और इन वर्ब्स को याद कर लेंगे और इनकी फॉर्म्स को, और ये हर जगह अप्लाई करते रहेंगे। होपफुली ये ट्रिक आपको बहुत फ़ायदा देंगे। 11th, जैसा कि मैंने कहा टोटल 14 ट्रिक्स हैं इंग्लिश में फॉर्म्स बनाने के। उन जैसे अल्फाज की फॉर्म फिर वैसे ही बनेगी। आप जब ये 14 कर लेंगे तो ये फार्मूला खुद ब खुद बाकी दूसरे उन जैसे अल्फाज पर लागू हो जाएगा। सेल, सोल्ड, सोल्ड, इसमें हमने ELL को OLD, ओल्ड में तब्दील कर दिया। सेल, सोल्ड, सोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। नेक्स्ट, आउट एंड ऑट एंडिंग्स के साथ कौन से वर्ब्स हैं? ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड बहुत अहम है, बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, फाइट, फॉट, फॉट। देखें ये मैंने ख़ास तौर पे इसका जिक्र किया। अक्सर हमारे इवन के PhDs इन इंग्लिश को मालूम नहीं होता कि ये जो सीक है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है। सीक, सॉट, सॉट, ओके, सीक, सॉट, सॉट, टीच, टॉट, टॉट, थिंक, थॉट, थॉट। याद रख लेंगे होपफुली जी। आइए सेकंड लास्ट अपने ट्रिक पर चलते हैं। वाउल चेंजेस फ्रॉम आई टू ए टू यू। बिगिन, बिगैन, बिगन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, रिंग, रैंग, रंग, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, सिंक, सैंक, संग, सिंक, सैंक, संक, और स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। आइए अपनी आखिरी ट्रिक की तरफ चलते हैं, और होपफुली जब ये 14 आप कर लेंगे और ये जो पहले कॉलम में फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म्स यानी इनको चेंज करना सीख लेंगे, तो आपकी हमेशा के लिए परेशानी दूर हो जाएगी फॉर्म लगाने की। अगर आप ये, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो चुने गए हैं और स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये बेस हैं, इस पर बाकी तमाम डिपेंडेंट हैं। ओके जनाब, कम्प्लीटली इर्रेगुलर वर्ब्स यानी कि हम कहेंगे इन्हें, जो कि मैं बात करने जा रहा हूँ, यह हैं कम्प्लीटली इर्रेगुलर वर्ब्स। वरना वो तो है उनके ट्रिक्स थे, लेकिन ये जो हम आखिरी स्लाइड पे थोड़े से वर्ब्स देखने जा रहे हैं, ये कम्प्लीटली इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। यानी इसको बल्कि आप यूँ याद रखें, क्रेज़ी इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म्स हैं। यानी इसको याद करना ही पड़ेगा हमें, इस पे कोई ट्रिक काम आने वाला नहीं है, पहले बता दूँ आपको। तो वो ये हैं जी, बी, वॉज, बीन। बी के बारे में एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और वो ये कि बी ऐसा लफ्ज़ है जिसकी फॉर्म सबसे ज़्यादा है। अभी तक आप 3 पढ़ते आ रहे थे ना, लेकिन जी बी यहाँ स्लैश डाल के ISMR लगा लिए। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, यानी कि शक्लें, एक वर्ब की मुख्तलिफ़ शक्लें क्या हैं। जैसे बी की मुख्तलिफ़ शक्लें मैं आपको बता रहा हूँ, ISMR भी बी की शक्ल है, वॉज, वर, ये भी बी की शक्लें हैं, बीन, बी की शक्ल है, बीइंग बी की एक शक्ल है। क्लियर है ना? तो सबसे ज़्यादा फॉर्म्स, यानी यूँ समझ लीजिए 7 फॉर्म्स हैं, 7 शक्लें हैं बी की। बाकियों की 4 शक्लों से आप वाकिफ़ हैं ना, जैसे डू की हम देख रहे हैं, डू, डिड, डन, डू, इंग एक और शक्ल है इंग फॉर्म में। तो 4 होती हैं बिलअमूम, लेकिन बी की
बीइंग के समेत 7 शक्लें बनती हैं। गो, वेंट, गॉन, हैव, हैड और मेक, मेड, मेड। ये थे जी कम्प्लीटली इरेगुलर फॉर्म्स जिनके कोई ट्रिक काम नहीं आने वाला, इनको आपको याद ही करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे 14 ट्रिक्स वर्ब के हवाले से। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो, और ये याद ज़रूर रखिएगा, इसको पॉज कर देखिएगा, याद रख लीजिएगा। और जब कभी आपको कोई मसला हो और वो फार्मूला आपके जहन में आए कि अच्छा ये सेल वाला फार्मूला है तो मैं सोल्ड करूँ, ये टेल वाला है टोल्ड करूँ, तो फिर मुझे ज़रूर याद कीजिएगा जी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उनके साथ इल्म की बातें शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।